विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के लिए विषय चल रहा है वृक्ष कटिकम, जो कि सूत्रक की रचना है। नायक नायिका चारुदत्त और वसंत सेना है। वृक्ष कटिकम में हम षष्ठांग को पढ़ रहे थे, जिसकी कहानी इस प्रकार है कि षष्ठांग के प्रारंभ में रदनिका और रोहसेन होते हैं। रोहसेन जो कि चारुदत्त का पुत्र है और रदनिका चारुदत्त की दासी। रदनिका जो है वो चारुदत्त को खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ी देती है, जिससे खेलने के लिए रोहसेन मना कर देता है। वो कहता है मुझे इससे नहीं, मुझे सोने की गाड़ी से खेलना है। इतने में उसको समझा रही होती है कि तुम्हारे पिता के पास उतना धन नहीं है कि सोने की गाड़ी दिलाएं। जब उनके पास धन दौलत आ जाएंगे तब तुम्हें सोने की गाड़ी दिला देंगे। लेकिन वो बालक हठी था, माना नहीं, विलाप करता है। उतने में वहाँ पहुँच जाती है वसंत सेना। वसंत सेना को जब पता चलता है, पूछती है तो पता चलता है कि चारुदत्त का बेटा है, तो वो उसे मातृवत वात्सल्य देना चाहती है और उसके रोने का कारण पूछती है रदनिका से। तो रदनिका उसे बताती है कि पड़ोसी के जो बेटा है वो सोने की गाड़ी से खेल रहा था, तो उसे देख ये भी सोने की गाड़ी मांग रहा है। वहाँ तक का विषय हो चुका था। उसके आगे की कथा को हम आज वापस पढ़ते हैं। रदनिका ने कहा कि एतेन प्रतिवेशिक ग्रह पतिदारकस्य सुवर्णषष्टिकया गृहीतम क्रीडितम। इसने पड़ोसी घर, जो पड़ोसी है, उनके बालक की सोने की गाड़ी से खेला और वह उसने ले ली वापस। तब से यह सोने की गाड़ी मांग रहा है। तब वसंत सेना कहती है हाधिक हाधिक अयमपि नाम पर संपत्तिया संतप्ते, कि यह भी किसी पराई संपत्ति से दुखी है। तो भगवन कृतांत पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु सदृशै क्रीडसी तम पुष्प भागधेयी। हे भगवान, कमल पत्र पर जिस प्रकार से पानी की जल की बूंदें गिरती हैं, अस्थिर होती हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के भाग्यों से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। जात मारुदय, हे बच्चे, हे बेटे, मत रो। स्वर्ण सकट या क्रीडिष्यसि, तुम सोने की गाड़ी से खेलोगे। तब दारक कहता है रदनिके कैसा? रदनिके यह कौन है? तब वसंत सेना कहती है पितुस्ते गुण निर्जिता दासी, मैं तुम्हारे पिता जो है, तुम्हारे पिता के गुणों में वशीभूत उनकी दासी हूँ। तो रदनिका कहती जात आर्या ते जननी भवती, ये तुम्हारी माता होती हैं, अर्थात माता सदृश है। दारक कहता है रदनिके अलिकम तो भणसी यदस्माकम आर्या जननी तद किमर्थम अलंकृता। बच्चा जो है वो समझदार है, वो कह रहा है कि आप जो है वो असत्य कह रही हैं। यदि आर्या हमारी माता है तो आभूषण युक्त किस लिए है? क्योंकि मेरी जो माता है, जो दुता है, वो तो आभूषण रहित है, और अगर ये मेरी माता है तो ये आभूषण से युक्त कैसे है? तद किमर्थम अलंकृता, ये क्यों अलंकारों से युक्त है? तो वसंत सेना कहती जात मुक्तेन मुखेनाति करुणं मंत्रयसि एषेदानीं ते जननी संवृत्ता तत्क्रियताम् अलंकार स्वर्ण सकटिकायां कारय। पुत्र, भोले भोले मुंह से अत्यंत करुणापूर्ण बात तुमने कह दी है। मुखेन मुखेनाति करुणम, तुमने जो भोला मुख है, मुग्ध मुख वाला जो हो, उससे तुमने बड़ी सही बात कह दी है। अभिनय पूर्वक अपने आभूषण को उतारती हुई देती है और कहती है यह तुम्हारी माता हो गई। अब मैं इन सबको उतार करके दे देती हूँ, वो उतार करके दे देती है, तो अब मैं तुम्हारी माता हो गई। अतः इस आभूषणों को लो, सोने की गाड़ी बनवा लेना इनसे। तो कहा तद गृह्यताम अलंकार, तो तुम इन अलंकारों को ग्रहण करो
और इनसे तुम सकटिका बनवा लेना। धारक कहता है अपे न ग्रहिष्यामि रोदसी त्वं, नहीं नहीं मैं नहीं इनको ग्रहण करूंगा, फिर तुम रोने लग जाओगे। इस प्रकार से बालक कहता है। वसंत सेना अश्रुणी प्रमुच्य, आंसुओं को पहुंच करके, जाता न रोदिष्यामि, नहीं रोऊंगी, गच्छ क्रीडम, जाता कारे सवर्ण सकटिका, उसके बच्चे के आंसू पहुंचते हुए कहती है कि नहीं नहीं रोऊंगी, तुम जाओ तुम खेलो। आभूषण से मिट्टी की गाड़ी को भरकर, जो उसने गाड़ी बनी हुई मिट्टी की, उसमें उन आभूषणों को रख देती है और कहती है सोने की गाड़ी बनवा लो, जाओ इनसे। इति दारकम आदाय निष्क्रांता रजनिका, उसने आभूषण दे दिए, उसकी गाड़ी बन दी, तो रजनिका जो है उस बच्चे रोशन को लेकर के वहां से निकल जाती है। आगे प्रविश्य प्रवणाधिरूढ़, गाड़ी पर बैठा हुआ प्रवेश कर, चेटी कहती रदनिके रदनिके निवेद्वार्य वसंतसेनायै अपवारितं पक्षद्वार के सज्जम प्रवर्णम तिष्ठति। तो चेटी जो रदनिका से कह रही है कि रदनिका जाओ आर्य वसंतसेना से निवेदन करो कि बगल के दरवाजा जो है उस पर सुसज्जित है गाड़ी, जो गाड़ी है तुम्हारे लिए आई है वो वहां खड़ी हुई है। रदनिका आर्य एवं वर्तमान को विज्ञापयति, आर्य विद्वान जो वर्तमानक है वो कह रहे हैं पक्ष द्वार के सज्जम प्रवर्णम इति, प्रवर्णम अर्थात रथ जो है वो तैयार है, गाड़ी तैयार है। तो वसंतसेना कहते चेट्टी तिष्ठ तो मुहूर्तक, थोड़ी देर रुको, यावद अहम आत्मानं प्रसादयामि, जब तक मैं अपना श्रृंगार कर लेती हूँ। रदनिका निष्क्रम में वहाँ से चली जाती है और जाके वर्तमान को कहती है, वर्तमान का तिष्ठ तो मुहूर्तकम यावद आर्य आत्मान प्रसादयति, तुम थोड़ी देर ठहरो जब तक ये अपने आप को श्रृंगार कर रही हैं। चेट ही भो मयापि यानान्तरणं विस्मृतं तत्यावत् गृहीतम् आगच्छामि, एते नासिका रज्जु कटुका बलिवर्दा। वो भी कहता है अजय आश्चर्य है, मैं भी गाड़ी का बिछावन जो है वो भूल आया हूँ, तो मैं जब तक लेकर आता हूँ। भवतु प्रवर्णी से गतागतिम करिष्यामि, ये दोनों जो बैल नाक की रस्सी के कारण तीखे हैं, अच्छा गाड़ी में ही आवागमन करूंगा, ये जो गाड़ी से ही जाकर के वापस से बिछावन लेके आता हूँ, क्योंकि ये जो बैल वो हैं तीखे हैं, भाग जाएंगे यहाँ से। तो वसंतसेना कहती है चेटी उपनय में प्रसादनम, मेरी सामग्री लेके आओ श्रृंगार की, आत्मानम प्रसादिष्यामि, मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ। उतने में प्रविश्य प्रवणाधिरूढ़, गाड़ी पर चढ़ा हुआ प्रवेश करके, स्थावरक चेट, जो स्थावरक है जो राजा का सालंज संस्थानक है, ने मुझे आज्ञा दी है। तो वो स्थावरक आया, आज्ञोस्मि राजस्यालक संस्थानेन स्थावरक प्रवर्णं गृहीत्वा पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं त्वरितम् आगच्छ इति भवतु, तत्रैव गच्छामि वहतं बलिवर्दा वहतं। राजा के साला जो है संस्थानक ने मुझे आज्ञा दी है, क्या आज्ञा दी है, स्थावरक गाड़ी लेकर पुष्पकरण्डक नाम जो बगीचा है उसमें शीघ्र आओ। तो इसलिए अच्छा तो वहीं जाता हूँ, तो चलो बैलो चलो, ऐसा करके गाड़ी को घुमा करके ले जाता है। आगे गया कथम ग्राम सकटे रुद्धो मार्ग, जो गांव की गाड़ियां उनसे मार्ग जो अवरुद्ध हो रहे हैं, किमिदानी मत्र करिष्यामि, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। साटोपम अर्थात गर्वपूर्वक कहता है, अरे रे अपसरत अपसरत किम बनस एतत् कस्य प्रवर्णमिति। उनको कहा उसने गर्व के साथ, क्योंकि राजा उसने संस्थान में गाड़ी भेजी है तो वहाँ गर्व से बोल रहा है कि यहाँ से हटो, रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो। तो फिर अभिनय करता है, कान से सुनने का कहता है कि क्या कहा,
क्या पूछते हो किसकी गाड़ी है? एतद जार राज्य सालक संस्थानकस्य प्रवणमस्ति, ये राजा का साला संस्थानक है उसकी गाड़ी है। तशीघ्रम अप्सर, तो इसलिए शीघ्र हट जाओ। अवलोक्य कथम एसो अपरः सभिकमिव मां प्रेक्ष्य सहैव द्यूतपलायित एव द्यूतकरो अपवार्य आत्मानम् अपक्रांतः। तो उसने देखा कि क्यों यह दूसरा व्यक्ति जो दूताध्यक्ष की भांति मुझे देख करके अकस्मात जुए से भागे हुए जुआरी की तरह अपने को छिपाकर दूसरी ओर भाग रहा है। तो फिर कहता है तत्का पुनरेश, तो मुझे क्या करना चाहिए? अथवा किम ममई तेन, तो मुझे इससे फिर क्या लाभ है मुझे रहना? तो तहदम गमिष्यामि, तो मुझे शीघ्र ही यहाँ से जाना चाहिए। ये क्या है कि अकेला एक संवाद मतलब एक स्थावरक नामक चेट वो अपने आप से बात कर रहा है, देख रहा है जो प्रसंग हो रहा है उसको देख करके अपने आप से बोल रहा है। अरे रे ग्राम्या अपसरता, अरे ग्रामीण लोगों यहाँ से दूर हटो। किम मनस मूर्तकम तिष्ठ चपरिवृत्ति देहि थी, क्या कहते हो थोड़ी देर रुकूं? क्षण भर ठहरो, पहिए को घुमा दो। अरे रे राजस्याल का संस्थान कस्य सूर्यचक्र परिवृत्ति दास्यामि, अथवा इस गाड़ी में वो कह रहा है कि रे रे राजा के सारे संस्थान का वीर सेवक मैं पहियों को घुमा दूं। मतलब कोई उसको कह रहा है कि थोड़ी हमारी मदद कर दो, पहिए को घुमा दो। तो कह रहा है कि मैं राजा के सारा संस्थान जो उसका सेवक हूँ और मैं पहियों को घुमा दूं। अथवा एष एकाकी तपस्वी तदैव करोमि, फिर कहता है कि अथवा इस गाड़ी को चारुदत्त वृक्षवाटी के बगल के द्वार पर खड़ी कर देता हूँ। अपनी जो गाड़ी है उसको वहाँ बगल के द्वार पर खड़ी कर देता हूँ। एतत् प्रवर्णम आर्य चारुदत्तस्य वृक्षवाटिकायाः पक्षद्वार के स्थापयामि, इस गाड़ी को मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी देर के लिए जो चारुदत्त का जो पक्षद्वार है, जो बाएं का दरवाजा है, इस पे खड़ी कर देता हूँ। ऐसो अस्मत् आगता, तब वहाँ जाकर कहता है कि ये मैं आया, और वहाँ जाकर के निकल करके वहाँ उसके पास चले जाता है। इति निष्क्रांत, और निकल जाता है वहाँ के लिए। अब देखिए क्या हुआ, पहले जो वर्धमानक था वो इस चारुदत्त के घर के बाहर गाड़ी लेकर के आया, क्योंकि चारुदत्त ने कहा था वर्धमानक को कि जाओ गाड़ी लेकर के और इसको छोड़ के आ जाना वसंत सेना। तो गाड़ी लेकर के आया, चेटी को बोला तो रजनिका ने कहा कि वो तैयार होकर के आ रही है, समय लगेगा थोड़ा सा। तब तक वर्धमानक ने सोचा कि मैं इसके बिछौना नहीं लेके आया हूँ, तो वो भी लेकर के आया तो गाड़ी लेकर के चले जाता है। पहले अकेला जाना चाहता है, लेकिन लगा कि बैल थोड़े से तेज है तो कहीं भाग ना जाए, इसलिए वो गाड़ी लेकर के ही चले गया। अब उधर जो स्थावरक है, जो संस्थानक है, राजा का साला जो है, उसका सेवक जो है वो गाड़ी लेकर के आया कि उसने स्थानक ने गाड़ी मंगवाई है, संस्थानक ने गाड़ी मंगवाई, इसलिए वो लेकर के जा रहा। रास्ते में भीड़ भाड़ होने के कारण वो किसी का गाड़ी का पहिया कहीं घुस गया, तो उसको निकलवाने के लिए इसने अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए साइड में लगाना चाहा। तो वहाँ पर चारुदत्त के घर के पास में जगह थी, वहाँ पर इसने खड़ा कर दिया गाड़ी को। अब देखिए पहले वहाँ पर वर्धमानक की गाड़ी खड़ी थी, वर्धमानक गए बिछौना लेने, उस जगह पर गाड़ी आकर खड़ी हो गई। स्थावरक जो स्थावरक जो है राजा का साला, जो उसने गाड़ी जो भेजी वो गाड़ी वहाँ पर आकर के खड़ी हो गई। तब देखिए चेटी कहती है आर्य नेम शब्द ही विस्मृयते तावद्गतम प्रवर्णम, चक्र परिधि की शब्द सुनाई दे रही है, अर्थात नेमी, नेमी अर्थात रथ का जो पहिया होता है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी आ गई। तो वसंत सेना कहती है चेटी गच्छ त्वरयति मे हृदयम तदा पक्ष द्वार को, तो मेरा हृदय उतावला हो रहा है, इसलिए मैं पक्ष द्वार को मुझे ले चलो, कहाँ है पक्ष द्वार। चेटी कहती है हेतु आर्य इधर से होके आइए। वसंत सेना चेटी को कहती है चेटी विश्राम में तम, चेटी तुम विश्राम करो मैं चले जाऊंगी। तो यदवाज्ञा पाती ऐसा करके वो चले जाती है। वसंत सेना कहती है दाहिना नेत्र जो है वो फड़क रहा है वसंत सेना को, उसको देखिए दाक्षिण्याम
स्पंदन सूचित्वा प्रवर्णकम अविरुद्ध च। जो दाहिना नेत्र वो फड़क रहा है, उसको देख करके और गाड़ी में चढ़ जाती है, तो कहते किम्नु इदम स्फुरति दक्षिण लोचनम, ये मेरी जो दाएं आंखें वो क्यों फड़क रही है। अथवा चारुदत्तस्यैव दर्शनम निमित्तम प्रमार्जयति, क्या चारुदत्त के दर्शन का अपशगुन का समन कर देगा। दाहिना नेत्र फड़क रहा है मतलब कोई अपशगुन की सूचना दे रहा है, तो ये कहीं जो मुझे उससे मिलने का जो दर्शन है क्या उसको एक समन कर देगा, मतलब मैं मिल नहीं पाऊंगी आर्य चारुदत्त से। उतने में स्थावरक जो है वो वापस आ जाता है अपनी गाड़ी की ओर। स्थावरक चेत सोचता है अब सारिता मया सकटा, मैंने जो है गाड़ी को हटा दिया, अतः अब मुझे चलना चाहिए। तद्यावत गच्छामि, तो मुझे चलना चाहिए। तो फिर वो कह रहा है अभिनय पूर्वक चढ़कर और कहता है कि भारवत प्रवर्णन अथवा चक्र परिवर्तनेन परिश्रांतस्य भारवत प्रवर्णन प्रतिभासते। पहले तो उसे लगा गाड़ी थोड़ी भारी भारी सी लग रही है क्योंकि वसंत सेना से बैठी, फिर सोचा नहीं मैं उस गाड़ी के पहिए को निकाल के आया इसलिए मैं थक गया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो है भारवत हो गई है। भवतु गमिष्यामि यावत गावो यातम, तो मुझे चलना चाहिए क्योंकि गाड़ी बोझ अच्छा मुझे चलना चाहिए। तो बैलों को कहता गावो चालम, मतलब बैलों चलो, ऐसा करके चल देता है। अब नेपथ्य जो है उससे ध्वनि आई अरे रे दैवारिका अप्रमत्ता स्वेहि गुल्मस्थानेषु भवत एषो अद्य गोपाल द्वारको गुप्तिं भङ्क्त्वा गुप्तिं पालकं व्याधांश्च बन्धनं भित्त्वा परिपृष्टो अपक्रमते तत्गृहीणीत। अब क्या हुआ, संदेश आया, नेपथ्य का था संदेश आना। तो अरे रे द्वारपालो, अपने अपने रक्षण स्थानों पर चौकन्ने हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये जो गोपालक था आज कारागार को तोड़ करके भाग गया। गोपालक आर्य जो जिसके लिए ऐसी भविष्यवाणी की थी किसी ने कि वो राजा को मार करके राजा की जगह स्वयं राजा बन जाएगा, तो वो आर्य जो है वो कारागार से भाग गया है। जो रक्षक था उसको मार करके बंधन काट करके वहां से भाग गया, अतः उसको पकड़ो पकड़ो। तो प्रविश्य पटिक्षेपेण संभ्रांत एक चरण लग्न निगूढ़ो अगुंठित आर्यक परिक्रामयति। बिना पर्दा हटाए प्रवेश कर घबराया हुआ सा, एक पैर में पड़ी हुई बेड़ी वाला वृत्त मुख वाला जो आर्यक जो है वो इधर घूमता है। चेट जो है वो स्वागतम कहता है महान नगर्या संभ्रम उत्पन्न त्वरितम गमिष्यामि। अपने आप से वो कहता है नगरी में महान घबराहट उत्पन्न हो गई, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। आर्य कहता है हित्वायं नरपति बंधनादि उपदेश व्यापाति व्यसन महावर्ण महांतकम पादाग्रति निगड़े पाशकर्षे प्रविष्टो गज एव बंधनात् प्रमाति। तो महांत नरपति बंधना उपदेश व्याति महावर्ण के महान राजा बंधन के व्याज से, अच्छा कैद से होने वाले विनाश रूप संकट से बच करके पार करके मैं एक श्रृंखला पास खींचने वाला मैं बंधक रूप हाथी के समान विचरण कर रहा हूँ, ऐसा वो अपने बारे में कहता है। फिर आगे कहता है भो अलम खलु सिद्धादेश जनित परित्रासेन राजा पालकेन घोषादनीय विशसेन गूढ़ागारे बंधनेन बद्ध तस्माच्च प्रियस्मृद विरलक प्रसादनेन बंधनात् परिभ्रष्टोस्मि। अरे सिद्ध पुरुष की भविष्यवाणी से त्रस्त होने के कारण राजा पालक के द्वारा मुझे बंदी बना लिया गया और बेड़ियां मुझ पर बांध दी गई। फिर कहता है ए प्रिय मित्र, सर्विलक की कृपा से उस बंधन से मैं मुक्त हो पाया हूँ। तस्मात् प्रिय सर्विलक प्रसादेन,
जो मेरा प्रिय मित्र है उसके द्वारा मैं बच पाया हूँ। फिर अब इधर वर्धमानक जो है स्थावरक है उसकी गाड़ी में वसंत सेना बैठ करके चली गई वर्धमानक समझ करके, स्थावरक को वर्धमानक समझ लिया, उसकी गाड़ी में बैठ करके चली गई। इधर वर्धमानक जो है वो प्रवेश करता है। आश्चर्य आनीतम मया यानास्तरणम रदनिके निवेदयाते वसंतसेनायै अवस्थितं सज्जं प्रवणम अधिरूह्य पुष्पकरंडकं जीर्णोद्यानं गच्छत्वार्या। आश्चर्य, मैं गाड़ी का बिछावना ले आया। रदनिके आर्या वसंत सेना से निवेदन करो कि सुसज्जित खड़ी हुई गाड़ी में चढ़कर आर्या पुष्पकरंडक नामक पुराने बगीचे में जाएं। तो वो बात सुन लेता है आर्य। इधर ये बात कही गई कि रदनिका को कह रहा है वर्धमानक की गाड़ी में बैठ करके वहां जाना है। आर्य आकर ने अर्थात सुन करके गणिका प्रवर्णितम, ये गणिका का वाहन है। बहिर्यानम च भवतु अधिरोहण, ये गणिका का वाहन है, बाहर जाने वाली है। अच्छा, तो मैं इस पे चढ़ जाता हूँ। चेट कथम नुपुर शब्द, क्या नुपुर की ध्वनि, उसके पैरों आर्य के पैरों में बेड़ी बंधी हुई है जिसकी आवाज आ रही है, और जो रथ चलाने वाला है उसने समझा नुपुर की ध्वनि, क्योंकि वो चढ़ा तो बेड़ी बजी पैरों की, जंजीर पैरों में थी वो बजी, उससे लगा उसको कि पायल जो नुपुर है घुंघरू है वो बजे। तो कहता है कथम नुपुर शब्द तदागता खलवार्या आर्य एवं नासिका रज्जो कटुको बलिवर्धो तत पृष्ठता एवं रोहत्वार्या। तो उसने कहा आर्य आ ही गई है, लगता है ऐसा। तो आर्य, ये दोनों बैल नाथ के कारण तीखे हैं, अतः आर्या पीछे से ही चढ़ जाए, मतलब आप जो है पीछे की तरफ से चढ़ जाए। तो आर्य वैसा ही करता है, आर्य जो है चढ़ जाता है। चेट समझ रहा है वसंत सेना है और उसके अंदर बैठा कौन है? आर्य, क्योंकि वो अपने आप को छिपाता हुआ भाग रहा है। चेट पादोत्थाल चालितानां निपुराणां विश्रांतः शब्दः, पैर उठाने से चलायमान नुपुरों का शब्द शांत हो गया है और गाड़ी भार युक्त हो गई है। भाराक्रांता च प्रवर्णम, और गाड़ी में भार हो गया। तथा तर्कयामि सप्रांतमार्यम आरूढ़ भवितव्यम तद गच्छामि यावत गावो यातम। तो इसलिए मैं अब गाड़ी मुझे लगता है भारी हो गई है, तो मुझे उनको बैठा ही लिया है, चलता हूँ, ऐसा करके वो भी वहां से चल देता है। आगे थोड़ा आगे चलता है और वीरक अरे रे जय जयमाना चंदनक मंगल पुष्प भर प्रमुखा। अब वो वीरक जो है वो सब जयमान चंदनक मंगल पुष्पकंडक आदि प्रधान रक्षकों को निवेदन कर रहा है कि भाई वो भाग चुका है। इतने में ही इसमें क्या हुआ कि दोनों में कंफ्यूजन के कारण वसंत सेना जो है वो स्थावरक की गाड़ी में बैठ गई और स्थावरक वो आर्यक जो है वो वर्धमानक की गाड़ी में जिसमें वसंत सेना को बैठना था उसमें बैठ गए। इसके बाद जो है गोपालक जो है वो वीरक आदि के द्वारा पकड़ा गया। तो मैं ये देखता हूँ कि राजा की आज्ञा से मैं राजा का विश्वास पात्र हूँ। अब यहाँ पर जो षष्ठांग जो है वही यहाँ पर समाप्ति की ओर जाता है, क्योंकि इसमें स्थावरक और जो स्थावरक जो है वो चंदनक स्थावरक जो है वो वसंत सेना को अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया और वर्धमानक की गाड़ी में जो है वो आर्यक बैठ गया। और आर्यक जो है वो जो वीरक चंदनक आदि जो सैनिक उनको ढूंढ रहे थे उनमें से जो वीरक जो था वो विश्वास पात्र होने के कारण वो आर्यक को वहां से भगाने में मदद कर देता
जो इस अंक का नाम, अंक तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इस अंक का जो नामकरण है वो कर दिया प्रवर्ण प्रवहन विपर्यय। प्रवहन विपर्यय का मतलब होता है विपरीत होना। ये इस अंक का नाम कर दिया। अंक का नाम इसलिए क्या, प्रवर्ण मतलब रथ, विपर्यय मतलब बदल देना। जो क्योंकि वर्धमानक के रथ में बैठना था वसंत सेना को, तो उस रथ में तो बैठ गए जो, और दूसरा रथ जो था वो स्थानक था राजा के साला का था, संस्थानक का, उसमें बैठ गई वसंत सेना, अर्थात विपरीत रथ में बैठ गई इसके। और वही उसको जो अपशगुन दिख रहा था वो अपशगुन वही हो गया कि वो गलत, अर्थात जो संस्थानक था उसके रथ में बैठ करके चले गए और वर्धमानक के रथ में अपने आप को बचाने वाला जो आजक था उसने स्थान प्राप्त कर लिया, जिसे वर्धमानक के रथ में समझ लिया गया वसंत सेना को। यहीं पर इस अंक की समाप्ति होती है। अगले 7वें अंक में क्या होता है वसंत सेना के साथ, क्योंकि वसंत सेना उस व्यक्ति के पास पहुंच गई जिसके पास वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो राजा का साला है संस्थानक, वो धन के बदले वसंत सेना को अपने वश में करना चाहता था। तो इसलिए वसंत सेना अब क्या किसी अपशकुन के कारण, किसी